Good morning, all, and a very warm welcome to all the respected HSS members. It is truly an honor to have you all with us today as we are celebrating with this special study series. Today, we will learn with respected Dr. Harmeen Bhatia ma'am. But before we begin, it gives me immense pleasure to share a moment of pride and gratitude. Heartiest congratulations to respected Harmeen ma'am on the publication of her clinical case in the National Homeopathy Journal. This achievement is not merely a professional milestone, but a reflection of her years of dedication, sincerity, and quiet perseverance in the field of homeopathy. As a student and a friend too, it fills me with deep pride and gratitude to see her work receive the recognition it so richly deserves. Her guidance, clinical wisdom, and passion continue to inspire our learning and shape our approach as physicians. On this note, we warmly welcome ma'am and thank her being with us today. We wish her many more achievements and continued excellence in academic and clinical efforts. Let us now proceed with the learning with ma'am. Thank you. Over to you, ma'am. Thank you, Neetal ma'am. Beautiful words. Thank you so much. मैडम मैं एक चीज बोलूंगा पूरे ग्रुप से कि ग्रुप से जुड़े कोई भी मेंबर हो, जब कुछ अचीव करते हैं ना तो अचीवमेंट उनका होता है, लेकिन छाती मेरी फूलती है, गर्व मुझे होता है। और थैंक यू ये गर्व करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you, आपने madam. सर आपकी वजह से मैं आज यह क्लास ले रही हूँ। जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी अर्जेंटम नाइट्रिकम की, तो आई वाज सच अ न्यू इन माइंड मेथड, Yes, बट sir. आपने वो केस भी एनकरेज किया। हाँ जी और 2 में प्रिंट हुआ था वही केस अब उसमें पब्लिश हुआ है। दिस केस आई हैड प्रेजेंटेड इन एसएचएच और यही केस पब्लिश हुआ है। आई एम gratitude to everyone who encouraged me, who believed in me, and yes, pushed me that I am here. और सबसे बड़ा gratitude, let me begin by saying a heartfelt gratitude डॉक्टर संजय सहगल सर। मतलब आप बिलीव करोगे, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मैंने नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से 99 में पास आउट किया है। दिस इज माय 26th ईयर इन प्रैक्टिस। और बीइंग इन दिल्ली भी हमें डॉक्टर सहगल सर का कोई भी ज्ञान नहीं था कि वो वहीं पर सर की क्लासेस होती थी नोएडा में, कुछ भी ज्ञान नहीं था। ये तो कोविड हुआ तो हमें समझ आई कि माइंड मेथड होता है। एंड थैंक्स टू हिम, हिज बुक्स, हिज स्टूडेंट डॉक्टर महंती सर, डॉक्टर गुप्ता सर, इन सब की हमें नॉलेज कोविड में ही आई, लॉकडाउन में ही वीडियोस देख के, और फिर ग्रेजुअली अंदर डेप्थ में जाते रहे। और उसी में वन ऑफ द वीडियोस आई हैड सीन डॉक्टर अनीता बजाज मैम का एपिस मेलिफिका का जी मीट पे था और एसएचएच का था। वहीं से मैंने एसएचएच ज्वाइन किया उस वीडियो को देख के। So we all have a journey, and thanks to him that after practicing फिजिकल मेथड, जो क्लासिक मेथड, फॉर नियरली 20 years हमारी एक जगह की नया जन्म हुआ एज अ होम्योपैथ। जो सर के प्रिंसिपल्स हैं पीपीपी एंड अंडरस्टैंड द मैन इन द डिजीज, रोगी को समझिए, रोग जाएगा ही जाएगा, उन्होंने इतना इजी कर दिया और इतना ब्यूटीफुल, मतलब हर रेमेडी का हमें एसेंस समझा दिया कि अब हम बेलेडोना लैकेसेस, मतलब हम हमारे लिए बेलेडोना सिर्फ रेडनेस और हीट ही नहीं है। इट इज मच इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये बेलेडोना है, ये लैकेसेस है, ये हायोसाइमस है। ही हैज रियली हेल्प्ड अस एंड और उन्हीं का दिया हुआ काम हो अभी तक, उन्हीं के दिए हुए हार्ड वर्क और उन्हीं का दिया हुआ दिस इज व्हाट ही मेड अस अंडरस्टैंड कि माइंड मेथड भी इतनी इंपॉर्टेंट है। वी ऑल आर यूजिंग इट, वी ऑल आर, हमारे घर उससे चल रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस उससे चल रही है। जितना भी उनके लिए हम थैंक्स बोल सके इट इज लेस, बट हार्टफुल ग्रेटिट्यूड। और यस, उनके बताए हुए जो मेंटर्स हैं, डॉक्टर मान सर जो उनके स्टूडेंट है, डॉक्टर अनु मैम, इन लोगों ने उन्हीं की टीचर्स को आगे बढ़ाया है और हम लोगों ने इनसे सीखा है। एंड यस, जो सीखा है एग्जैक्टली अगर आपको मेरे लेक्चर्स में किसी भी मेंटर की झलक नजर आती है, चाहे वो अनु मैम हो, चाहे वो रुचि शिरोडकर मैम हो, और अब ग्रेटेस्ट डॉक्टर एसकेडी सर, जो उनका भी आपको लगेगा आई हैव ओनली लर्न फ्रॉम देम। और जो मैं लर्न कर रही हूँ, मैं कोशिश है गिव इट बैक टू द कम्युनिटी कि आप भी फटाफट से अच्छी बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन करें, फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में सिमिलिया स्ट्राइक करें। दिस इज माई एंडेवर, यही हमारा एसएच में है कि आप इजीली क्रैक करें अपने केसेस
और अपनी प्रैक्टिस में ग्रो करें। और एंड में जब आप ग्रो करेंगे, होम्योपैथी का नाम ग्रो होगा, पीपल विल हैव मोर दिस कि होम्योपैथी भी ऐसे करती है। दिस इज द सोल एम ऑफ आर SHH, हम यही करना चाहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। तो ये केस है, बहुत ही एक्यूट केस है। एक्यूट मतलब मेरे लिए तो एक्यूट था, पर पेशेंट के लिए इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोज, और साथ में उसको पॉलिप्स थे, बायलैटरल पॉलिप्स थे। So the patient is a 45-year-old female. She works as my clinic lady in my clinic. और मेरे क्लिनिक में, वहाँ बिल्डिंग में बहुत सारे ऑफिसेज हैं, वहीं पर ये क्लीनर का काम करते हैं। तो और फैमिली स्पेस में क्या है, शी इज अ फैमिली ऑफ 3, एक हस्बैंड है और एक बेटा 19 साल का। ऑल 3 ऑफ देम वर्क एज हाउस कीपिंग स्टाफ इन आवर बिल्डिंग। तो वो हर ऑफिस करते हैं। तो मेरा भी क्लीनिक थे, तो शी आस्क्ड मी फॉर द मेडिकेशन। तो उसको प्रॉब्लम क्या थी, क्रोनिक नेजल ब्लॉकेज, एंड शी वाज ओनली यूजिंग नेजल ड्रॉप्स। तो पेशेंट का जो वर्बैटम है आपने सुना ही है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। तो उसको 1 साल से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के लिए किया क्या, बस ऐसे ही मेडिकल से हस्बैंड ने किसी डॉक्टर को दिखाया था, तो जो ड्रॉप्स उनको डॉक्टर ने बोले, हस्बैंड भी वही यूज कर रहे हैं, तो मैंने भी वही यूज कर लिए। जब जरूरत पड़ती है तो मैं ड्रॉप्स डाल लेती हूँ, अदरवाइज कोई किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। और कभी किसी को दिखाया भी होगा किसी जगह पे, तो उन्होंने ऑपरेशन बोला होगा, नेजल पॉलिप्स का ऑपरेशन ही बोला जाता है। एंड शी सेड इतने पैसे नहीं है, तो इसलिए मैं ऑपरेशन का तो सोचती नहीं। अगर दवाई से ठीक हो तो अच्छा, वरना ऑपरेशन तो भी कराना मुश्किल है, पैसों का है दिक्कत। तो ये वाला ऑफ कोर्स, अगर 3 लोग आए हैं, हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं, दे आर ऑल इनटू अर्निंग मनी। बट अगर वैसे पूछा जब उससे टेंशन है क्या है, तो आपने मेरी केस टेकिंग में देखा होगा, तो पहले मैंने पेशेंट से पूछा आपका कंसर्न क्या है, तो पेशेंट बोल रही है कि पता नहीं है क्या, ठीक भी होगा नहीं, क्या हो गया मुझे समझ नहीं आती। और ये उसका कंसर्न था इसको लेके। और ठीक होगा तो अच्छा, देखते हैं करके, नहीं तो ऑपरेशन होगा तो सोचेंगे क्या करना है। और बाकी जैसे मैंने उसका लाइफ स्पेस और अंडरस्टैंड करने की कोशिश की केस को, कि और पेशेंट की नेचर और उसके बारे में, तो वो पेशेंट ने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया। इट इज अ वेरी स्मॉल केस बट इट शी डाइवर्ज एवरीथिंग। तो शी वॉज अ वेरी वेरी केयरफुल केयरिंग मॉम। वो अपने बेटे का, उसका 19 ईयर का बेटा है, वो इसी के साथ काम करता है कई ऑफिस में, पेंट्री बॉय और हाउस कीपिंग का। तो शी वॉज एक्चुअली, और उसके बाद वो 19 ईयर्स का है और तुरंत वो जिम जाता है। तो वो मतलब आप सोचेंगे EWS, मतलब ऐसी कैटेगरी में जिम भेज रहे हैं अपने बेटे को, ये थोड़ा पिक्यूलर लगा। और प्रोब करने पे समझ आई कि नहीं, बेटा ना गलत संगति में ना पड़ जाए, क्योंकि आजकल जमाना बहुत खराब है। ऐसे बच्चे फटाफट से गलत संगति में पड़ते हैं और गलत काम करने लगते हैं। तो मैं नहीं चाहती, तो इससे अच्छा बेटा काम के बाद सीधा जिम जाए, और जिम से थका हारा आएगा, घर आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, अगले दिन फिर काम पे जाएगा। तो शी इंश्योर्ड दैट चाइल्ड इज नॉट इन एनी, मतलब वो ही डजंट हैव एनी फ्रेंड्स। और वो, अगर उसका कोई फ्रेंड है तो वो उसका कजन ब्रदर है, उसकी बहन का बेटा, उसी के साथ खेलेगा, उसी के साथ रहेगा। और बेटे को लेके वो इतना वो करती थी, मतलब इतना शी यूज्ड टू वरी कि बार बार उसको फोन करिए, कहाँ गया, किधर गया, कैसा गया, कब आएगा, कब जाएगा। तो ये दिस वाज द केस। तो मैंने फिर उसको कंफर्मेटरी कुछ क्वेश्चन पूछे, मुझे समझ आ रही थी अबाउट हर से कि कहाँ मेडिसिन जा रही है। तो देन शी से मैंने कहा आप काम करने में कैसा है, तो समझ आई कि काम करने में टाइम का बहुत है, फटाफट जाओ, फटाफट से ऑफिस साफ करो, टाइम पे जाना है, टाइम पे ऑफिस खुलने से पहले उसको फटाफट क्लीन करना है। और अपने कभी कभी बेटे को भी बुला लेती है, आप भी आ जाओ मेरी हेल्प करो, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज द चाइल्ड इज वर्किंग इन द ऑफिस शी हैज नो क्वाल्स, बट व्हेन ही गोज होम उसकी वरी शुरू हो जाती है कि बच्चा कहाँ गया, कितने बजे गया और कहाँ जा रहा है, गलत संगत में तो नहीं पड़ रहा। दिस वॉज द केस। तो ये तो वर्बैटम हुआ सारा। और आप लोगों ने बहुत अच्छा, मेनी डॉक्टर्स हैव क्रैक्ड इट ब्यूटिफुली, और बहुत अच्छे अच्छे रूब्रिक्स सबने यूज किए। और कुछ कुछ रूब्रिक्स तो मैंने ही उनसे देखे हैं कि आज यस दिस आल्सो कुड बी अ रूब्रिक जो मैंने नहीं यूज किया था। तो हम एक दो वॉलंटियर्स लेंगे डॉक्टर्स जो अपना एनालिसिस देना चाहेंगे, एंड देन वील गो अहेड विद लर्निंग, फर्स्ट क्रैकिंग द रेमेडी एंड द लर्निंग अबाउट समथिंग अबाउट द रेमेडी। एनीवन वुड लाइक टू शेयर? बस आई विल जस्ट टेक वन और टू। नमस्ते मैम। जी नमस्ते संजय सर, बोलिए। मैम, ये लेडीज बहुत माइल्ड दिखी जो है, और जी सर। उनके टोन भी बहुत माइल्ड लगे जो है, जी सर, और बिल्कुल। काम भी उनका फटफट है। और जी दवा लेकर देखते हैं जो है, अपने बेटे को केस करते हैं कि कहाँ जा रहा है, कैसे है,
और उनको जिम में भी डाला था जो है। तो इस जी समय मैंने 2 चीज बनाए हैं। एक तो एलिमेंट लव्ड वन जो है माइल्डनेस जी एंजाइटी हेल्थ अबाउट। तो यहाँ से मैम कैलकुलस आती है मेरी है। कंटेंट जी बहुत देखी देखी कि पैसे तो आ ही रहे हैं ना, क्या करना है जो है। और एक और मैंने मैम चार्ट बनाया है कि जैसे कि अगर इम्पेशेंस हम अगर लेते हैं उनको कि जी अपने बच्चे के प्रति अगर इम्पेशेंस है जी तो इम्पेशेंस माइल्डनेस और अच्छा फास्टिडियस गैम्बलिंग अगर लेते हैं तो फिर स्पॉन्जी और काली कार्ब की तरफ जाता है जो है। ठीक है। बाकी मैम आपसे सीखेंगे क्या हो थैंक यू, सकता है बहुत सेल बढ़िया प्रॉब्लम। सर, बहुत बढ़िया एनालिसिस, वेरी गुड। और कोई डॉक्टर? बस मैं एक और लेंगे फिर हम शुरू करेंगे, सबके क्लिनिक का टाइम हो रहा है, वी अगर वोंट टेक मच। अगर मैम अगर हाँ अगर मैम इसमें बहुत अगर ये देखेंगे कि जैसे उसने पूरी जिम्मेदारी ली, बहुत मेहनत किया है, पूरा घर चलाया है जी और इतनी एक फील फील वाइज एक कार्सिनोसिन भी जैसी लग रही है, फील वाइज मैंने अच्छा बोला है। बाकी जो भी ठीक होगा है, सीखेंगे आपको। जी थैंक यू। सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर इनपुट। हेलो मैम। हेलो डॉक्टर जागृति मैम, बोलिए। हाँ मैम, मुझे तो इसका ये लगा कि ये इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट में है एक हाँ तो, जी, कि बच्चा ओके, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कोई संगत में बुरी संगत में ना चला जाए इसलिए जिम लगा दिया। तो एक इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट लगा। एंड सेकंड मुझे ये लगा कि वो कम्युनिकेटिव है। अच्छा, तो कम्युनिकेटिव कैसे मैम? वो सब अच्छी तरह मतलब वो एक्सप्लेन करके बता रही थी ना, मैंने ये कर रही हूँ। और एक जगह मुझे अभी आपका केस सुनते वक्त फ्रीवुलस जैसे भी लगा कि हस्बैंड ने कोई डॉक्टर के लेके हस्बैंड के लिए प्रिस्क्रिप्शन लाया और ये यूज कर रही है, तो जी यहाँ पे मुझे जी जी, फ्रीवुलस भी लगा उसका नेचर। ओके ओके, हाँ, तो मैं रूटा डीडी स्पॉन्जा की तरफ जा रही हूँ। ठीक है, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा, थैंक यू मैम। ठीक है। चलिए, अब आई नो सबके क्लिनिक का टाइम है इवनिंग का, तो हम फटाफट से मैं डिस्क्लोज करती हूँ रेमेडी। वेरी नाइस डॉक्टर जागृति मैम, डॉक्टर संजय सर, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस दिया। बस रूब्रिक थोड़ा सा इधर उधर है, एंड देन वील रीच द सिमिलिया। तो जो फर्स्ट रूब्रिक देखो, जो फर्स्ट टाइम ये केस आया था, दिस केस इज माय सेकंड प्रिस्क्रिप्शन। ये बट मुझे था कि मैं आपको कंफ्यूज ना करूं बोल के आई फेल्ड और ये और वो, मुझे था क्योंकि जिस प्रिस्क्रिप्शन में सिमिलिया क्रैक हुई है वही वही शेयर करते हैं। आप सुन रहे होगे, मैंने उससे थोड़ा सा पूछा था कि आपको उस पुड़िया से फायदा हुआ। तो जो फर्स्ट मैंने प्रिस्क्रिप्शन इस पेशेंट को दिया था वो ब्रायनिया दिया था। आई थॉट शी इज बार्गेनिंग कि ठीक होगा नहीं होगा, पैसे बचा लेते हैं, वही शॉर्ट विंडो जिससे मैं मैनेज कर लूं। तो ब्रायनिया डिड नॉट हेल्प हर। तो और इसीलिए भी अब सेकंड जो प्रिस्क्रिप्शन थी जो मैंने आज करी थी इस वाले केस में, तो इसमें पेशेंट का कंसर्न वाज वेरी क्लियर। द फर्स्ट थिंग वाज कि पेशेंट कर क्या रहा है, अडेप्ट कैसे कर रहा है अपनी सिकनेस में, दैट इज वन थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज द कंसर्न रिगार्डिंग डिजीज, वो तो है ही है। और थर्ड है इसका अडेप्टेशन, वो हमने देख लिया, अपनी तरफ तो वो ध्यान ही नहीं दे रही है। और एक और चीज जो कि बहुत ज्यादा हमारे मेंटर्स बताते हैं, स्पेशली थैंक यू टू नाइस मैन जो हमारे एसकेडी सर आलोक सर हैं, वाई ऑफ द केस, पेशेंट बीमार क्यों पड़ा। पेशेंट नहीं बताएगा बीमार क्यों, ये आपको एनालाइज करना है। और ये हम कैसे एनालाइज करते हैं पेशेंट बीमार क्यों पड़ा? बाय टेकिंग द केस इन फुल टोटलिटी। पेशेंट ने अपनी बीमारी के लिए क्या किया, पेशेंट होम्योपैथ के पास क्यों आया, पेशेंट को किस बात का स्ट्रेस रहता है। ओके, जब आप पूरी टोटलिटी रहते हैं तो फिर आप इतना करिए, मैं जो मैंने सीखा वही बता रही हूँ। आप ये देखिए, वेयर इज द एनर्जी ऑफ द पेशेंट बीइंग स्पेंट इन? इज द एनर्जी बीइंग स्पेंट इन सेविंग मनी? इज द एनर्जी बीइंग स्पेंट इन, जैसे मैंने लास्ट टाइम ब्रायनिया का केस आपसे शेयर किया था कि बार्गेनिंग, चूजिंग द लेसर इवल? इज द एनर्जी बीइंग स्पेंट इन समथिंग एल्स व्हिच द पेशेंट इज नॉट सेइंग बट द केस विल टेल यू। इन दिस केस यही मुझे लगा जब मैंने ये केस लिया, मैंने कहा नहीं, ये मनी सेविंग मोड इसकी प्रायोरिटी नहीं है लाइफ की, इसकी प्रायोरिटी है इसका 19-year-old सन। एंड लुक व्हाट शी इज डूइंग, बीइंग अ हाउसकीपिंग जिसमें पैसों की इतनी वो रहती है, शी हैज पुट अ चाइल्ड इन जिम। आप बताइए, जिम की कोई भी सस्ते से सस्ता जिम भी क्या मेंबरशिप होती है उसकी? इट रियली इज एक्सपेंसिव। वो पहले ही ले लेते हैं महीने 3 महीने के पैसे।
और ये लोग जिम, तो उसने मतलब शी इज स्पेंडिंग आउट ऑफ हर पॉकेट, जो भी है जितना भी कमा रहे हैं स्पेंड तो कर ही रहा है ना आउट ऑफ हर पॉकेट। और उसने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश की, बच्चा नहीं पढ़ा तो काम पे लगा लिया अपने साथ ही। तो पर ये सब क्यों, वाई? बिकॉज शी वॉन्ट्स टू रेज हर सन इन अ वेरी प्रॉपर वे। वो उसको किसी गलत संगति में जाने देती, उस पर पूरा ध्यान रखती है। मतलब 19-year-old का आप सोचिए कि मदर 10 बार फोन करे, तू कहाँ गया, किसके साथ गया, कौन गया, क्या गया। दिस वॉज द एसेंस या द सोल ऑफ दिस केस। जैसे बोलते रहे इस केस का कोर क्या है, सोल क्या है इस केस की, वो ये है। यही इस पेशेंट की वरी है, और यही अगर हमने इस वरी को कवर कर दिया हमारी रेमेडी ने, द पेशेंट इज क्योर्ड। आई होप आप सबने फॉलो अप देखा होगा कि कितने ब्यूटीफुली 1 ईयर से कोई नेजल ड्रॉप्स डाल रहा है, and now she does not need it. Just our 3 beautiful doses. Again, thank you Dr. Sanjay Sehgal sir. आपकी वजह से हम ये प्रिस्क्राइब कर पा रहे हैं। So जो फर्स्ट है, अगर आप इसका अगर इसका कंसर्न का रूब्रिक उठाएंगे हम, तो ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हुई, कैसे हुई, पता नहीं क्या हो गया, मुझे पता नहीं ठीक क्यों नहीं हो रहा, हो रहा होगा नहीं होगा। All this, as many doctors said, yes, this is anxiety in dark. एंजाइटी इन डार्क है। बट कई लोगों ने इसको रूटा और स्पॉन्जिया के साथ कन्वर्ट के साथ वो रखा है। बट इज शी लाइट डिजायर? पेशेंट ने एक बार भी मुझसे पूछा, डॉक्टर ये हुआ क्या है आपको? बस ये मोटा मोटा कुछ है, ऑफ कोर्स यही बोलेगी ना, पॉलिप्स को, देवर पॉलिप्स बायलैटरल। उसने कहीं किसी डॉक्टर को दिखाया, कहीं लाइट मांगी, विल रूटा सिट लाइक दिस विद एंजाइटी डार्क? देयर इज नो लाइट, कोई लाइट की डिजायर नहीं है। मतलब अपने लिए उसको कुछ नहीं देखना, अपने लिए कोई इलाज की को वो पड़ी नहीं है कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं। इसलिए द फर्स्ट रूब्रिक वाज ओनली एंजाइटी इन डार्क। सेकंड, एज यस मेनी ऑफ डॉक्टर्स सेड, एंड डॉक्टर संजय आपने भी बहुत अच्छा बताया, दिस इज जो ये जो उसका बिहेवियर है ना, अपने बच्चे का ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर कॉशियस, जो उसको ध्यान से देख रही है, इधर तो नहीं जा रहा, उधर तो नहीं जा रहा, कहीं गलत संगति में तो नहीं पड़ रहा, गलत तो नहीं हो जाएगा उसके साथ, क्योंकि उम्र ऐसी है। कितने टीनेजर बॉयज को आप बांध के रखोगे? बट देखो इस लेडी ने बांध के रखा हुआ है, या तो काम या जिम या घर, तीसरी कोई जगह नहीं। सो दिस रूब्रिक जो ये क्वालिफाई होता है, दिस इज कॉल्ड इम्पेशंस अबाउट हिज चिल्ड्रन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, दिस इज द परफेक्ट रूब्रिक फॉर दिस केस, और यही इस केस का कोर है। मनी सेविंग तो है ही नहीं इसका कोर। सेकेंड, जो ये थर्ड जो मेरा कंफर्मेटरी क्वेश्चन था कि आप काम को लेके कैसा है, नहीं टाइम पे जाना है, बिल्कुल जल्दी करना है, फटाफट से करना है, और कभी कभी लड़के को भी बुलाती, तू भी आजा मेरी मदद कर, मिलके फटाफट काम करेंगे। तो आप बताइए, आपके घरों में या आपके क्लिनिक्स में जो लोग वर्किंग मेड्स आती है, कितना उनको टाइम का होता है? आप बताइए कितना। उल्टा हम वेट करते हैं, यार 10 बज गए अभी तक नहीं आई है, हम ढूंढते हैं इनको, अरे यार जाने का टाइम हो रहा है, घर आ जाए, घर आएंगे तभी तो हम घर जाएंगे, या क्लिनिक में यार पेशेंट आ जाएंगे, सफाई नहीं हुई, हमें कितना रहता है ना ये, क्योंकि जनरली जो नॉर्मल, वेरी नॉर्मल बिहेवियर यही होता है, यार चले जाएंगे ना 10 मिनट ऊपर नीचे क्या चलता है। बट लुक एट माय पेशेंट, शी इज सो ड्यूटीफुल, ड्यूटी टाइम पे आना है, टाइम पे करना है, उसको जल्दी से करना है, बेटे को ये बुलाना है। इसीलिए मैंने जो थर्ड रूब्रिक लिया, ड्यूटी टू मच, क्योंकि मुझे लगा नहीं ये दिस इज एप्लीकेबल इन द केस कि वो ड्यूटी टू मच है। Many doctors have taken proper 2. Yes, proper 2 can be thought of as a retro, but patient ने नहीं मुझे बताया कि वो proper 2 है, वो घर भी properly रखती है या socially appropriate है। I think उसमें ज़्यादा detail case taking था, but मेरे लिए ये enough था। I took the 3 rubrics, and yes, the remedy is Kalicap 30. Kalicap. So how did I prescribe? I gave her 3 doses of Kalicap 30, 1 dose per day before sleeping at night. मैंने रात को क्यों दी? क्योंकि पेशेंट जिनको नेजल पॉलिप्स होता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, दे हैव मिजरेबल नाइट, क्योंकि नाक बंद हो जाता है, मुंह खुलता है। एक वो कह रही थी ना, मैं इधर लेटती तो इधर से खुल जाता है, इधर लेटती तो वो वाला बंद हो जाता है, मुझे दिक्कत होता है, तो नेजल ड्रॉप्स डालने ही पड़ते हैं। जनरली नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वी ऑल नो, बिकॉज ऑफ एनी रीजन वो रात को ही पेशेंट को दिक्कत देता है। तो जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन वाले लोग हैं, दे आर अडिक्टेड टू नेजल ड्रॉप्स। तो यही आपने देखा, और अपने फॉलोअप में देखा, she did not use it for a day, just 3 doses for 3 days, and the obstruction has been released. It is fine. So the remedy was Kalicap 30. So 3 doses, that's all. बस यही दिया पेशेंट को। Okay, so congratulations to all the doctors who said Kalicap, and all of them who had in their charts. Congratulations to everyone. और सबसे, अगर आपने
कालिका पे नहीं भी पहुंचे, but at least you understood that whatever the patient saying is impatience children about his. क्योंकि इसी वर्जन को इसीलिए ये वीडियो शेयर किया। कभी कभी हम ऐसे एंजाइटी चिल्ड्रन भी ले लेते हैं, या वरी कर रही है बहुत ज्यादा, अरे वो तो वरी नहीं, शी इज ओवर हिम, वो तो उसके ऊपर एकदम से पूरा नजर उड़ा रखी है पूरी तरह कि बच्चा कहीं जा ना सके। ठीक है, आई थिंक डॉक्टर नमिता मैम ने भी लिखा है कि हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, यस दिस इज हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। वो ऊपर मंडरा रही है, बच्चा नीचे और माँ ऊपर ऊपर उसको देख रही है, उसका पूरी नजर में रखा है बच्चे को कि कहीं बच्चा बिगड़ ना जाए। शी इज नॉट वरीड अबाउट हर हेल्थ की वरी होती है कि खाना खाया, गलत खाना तो नहीं खा लिया उसने, भूखा होगा बेटा, ये भी कंसर्न होता है कालिका में। पर इससे बड़ा कंसर्न होता है कि मेरा बेटा प्रोटेक्टेड रहे पूरी तरह, एनवायरमेंट उसको खराब ना कर दे, मैंने इसको प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन तरीके से बड़ा करना है। दिस इज कालिका। ओके, हम थोड़ा सा कालिका इज अ बिग रेमेडी, बट इस केस के कंटेक्स्ट में जो हमें इस कालिका से समझ आता है, वी लर्न अबाउट दैट। बट फर्स्ट लेट मी डू बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, चीर फाड़ते हैं इस रूब्रिक को, इम्पेशंस अबाउट हिज चिल्ड्रन। तो पहले समझते हैं इम्पेशंस क्या है। वी ऑल नो इट, बट लेट अस डू अ रिविजन। ये एक अच्छी रिविजन होगी, ताकि अगर हम ऐसे वर्जन है, हम एंजाइटी चिल्ड्रन या एलिमेंट्स फ्रॉम एंजाइटी एंड वरी रूब्रिक ना लेके ये रूब्रिक, सटीक रूब्रिक लगाएं, ताकि हम फटाफट से मिलिया पे आए। सो पहले तो हम समझते हैं पेशेंस क्या होती है। पेशेंस मीन्स टॉलरेटिंग डिलेज और डिफिकल्टीज विदाउट गेटिंग अनॉयड। अगर आप में सब्र है, सब्र का क्या मतलब होता है, आपकी पेशेंस कब टेस्ट होती है? टेस्ट तब होती है जब ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आता है या कुछ डिले होता है। जैसे आपने बोला 5 बजे की क्लास शुरू हो जाएगी, बट कई बार ऐसे होता है कि वीसी हमने 5 o'clock शुरू तो नहीं थी, बट 5:15 पे शुरू हुई, फॉर कोई भी रीजन, टेक्निकल रीजन, कुछ भी। जो इम्पेशेंट होगा ना, उससे ये 5 to 5:15 का टाइम है ना, बहुत मुश्किल होती है। गुस्सा, चलने फिरने लग जाएंगे, और मतलब दे आर नॉट एट ईज, वो आराम से नहीं बैठ सकते। एक बंदा है आराम से बैठा, ठीक है ना, 5:15 है, ओके लेट मी डू समथिंग एल्स, या आराम से बैठते हैं यार, कोई बात नहीं, चाय चू पी लेते हैं, आराम से शुरू होगी क्लास। ये होता है पेशेंस, मतलब सब्र। सब्र तभी आपका टेस्ट होता है जब ऐसी सिचुएशन आए। वो सिचुएशन क्या होती है, या तो कोई डिले हो रहा है या डिफिकल्ट टाइम आ गया, तब। अब इसके एग्जांपल देते हैं पेशेंस का। कब आपकी पेशेंट टेस्ट होती है? जो पेशेंट आदमी क्या करता है। एग्जाम्पल, वेटिंग कामली इन अ लॉन्ग क्यू, बड़ी से बड़ी लाइन हो, बड़ा सा बड़ा ट्रैफिक जैम हो, आप आराम से बैठे हैं, सब्र से बैठे हैं, कोई बात नहीं, निकल जाएगा, सभी के साथ ऐसे होता है, वो निकल रहे हैं, हम भी निकल जाएंगे, क्या कर सकते हैं, आराम से बैठो, बातें करो, गाने सुनो, कुछ भी करो, मगर आराम से बैठो, किसी को तंग ना करो, ना अपने को तंग करो। ठीक है, अगर एक पेशेंस का एग्जाम्पल है, अगर बच्चा अपना शूलेस, एक छोटा बच्चा 4 year old का, जिसको अभी शूलेस टाई नहीं करने आते, ही इज ट्राइंग, आपने कहीं जाना है, ओके, you're telling your 4 year old kid, चलो चलो जूते पहनो, बाहर चले, एंड चाइल्ड इज ट्राइंग हिज लेसेस, वो बार बार खोल रहा है, आपको पता है उसमें टाइम लगता है, नया, उसके छोटे हाथ है, उसने अभी भी सीखा है। या कई बच्चे होते हैं ना जो बड़े इंडिपेंडेंट होते हैं, नहीं हम खुद टाई करेंगे, एंड द पेरेंट इज स्टैंडिंग एंड द चाइल्ड इज टाइंग हिज शू लेसेस। तुम अब आप खड़े हो, नाउ योर पेशेंट इज टेस्ट, क्योंकि ये डिले हो रहा है, ये आपको तो निकलना है बाहर के लिए, मगर बच्चा है जो शू लेसेस ट्राई कर रहा है। अब उससे 1 बार खोला, 2 बार खोला, 3 बार खोला, फिर खोलता है। आप कहते बेटा मैं ट्राई करती हूँ, नहीं 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 नहीं, बच्चा बोलेगा मुझे खुद करने दो। अब यहाँ पर पेशेंट टेस्ट होती है। अगर आप आराम से बच्चे को, अपने शू लेसेस, छोटे बच्चे को टाई करने दें, और आप वहां खड़े रहें सब्र से, विदाउट गेटिंग अनॉयड, विदाउट गेटिंग अनईजी, अनअफेक्टेड, विदाउट गेटिंग हरिड, दिस इज पेशेंस। और इसका बिल्कुल विपरीत इम्पेशेंट होगा, जल्दी करना, फटाफट कर। और कई लोग तो बच्चे को थप्पड़ ही लगा देते हैं, मैं बांध रहा हूं तू चल, ऐसे भी है जो हाईली इम्पेशेंट होता है, दे कैन नॉट टॉलरेट डिलेज। ओके, लिसनिंग टू समवन, कोई बात कर रहा है, अरे उसकी बात पूरी हुई नहीं, पहले इंटरप्ट, एकदम धड़ाधड़ बीच बीच में, अरे सुन तो लो पूरी तरह। ये भी, अगर आप आराम से किसी को सुन सकते हैं, विदाउट इंटरप्टिंग हिम, विदाउट टेलिंग हिम बस 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 और नहीं, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, दिस इज पेशेंस। वेटिंग, अगर एक छोटा सा आपने कोई काम किया है और यू आर जस्ट वेटिंग कि अभी इसका वो हो जाएगा। एग्जाम्पल, आपने अगर एक बीज बोया, यू वेटिंग फॉर अ प्लांट टू ग्रो, अरे उगा ही नहीं, अरे रोज पानी देता हूँ, प्लांट ही नहीं होगा, क्या बात है, खाद भी डाली, ये भी डाली, अरे टाइम पे, अपने टाइम पे ही तो पौधा निकलेगा।
दैट इज पेशेंस। डीलिंग विद अ टफ सिचुएशन, कोई टफ सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि अगर आप क्लिनिक में हैं और आपको एक तुरंत फोन आ जाता है, एक पेशेंट भी आ रहा और आपको घर में फोन आता है कि यार घर में कोई बहुत मतलब कि एग्जांपल, घर में कोई सिग्नेचर्स के लिए आया है, बहुत जरूरी है, आपका कोई ओटीपी मांग रहा है, अब आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? दैट इज पेशेंस। आप करो वन थिंग एट अ टाइम, आराम से सब हो जाएगा, दैट इज पेशेंस। गिविंग समवन, अगर कोई डिसीजन बनाना है और आप बोलो कि आप खुद कर लो, मैं आराम से वेट कर, अब आप कर लो, पहले आप अपना काम कर लो, फिर मैं करूंगा, दिस इज पेशेंस। नाउ लेट अस गो टू इम्पेशेंस। मैं बिल्कुल इसका डायसेक्शन करने वाली हूँ इस रूब्रिक का, ताकि हम कभी इसको मिस ना करें अपने क्लिनिक्स में। इम्पेशेंस का क्या मतलब होता है? गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, मतलब गुस्सा, चिड़, गुस्सा, इरिटेशन, तीनों चीजें हो सकती हैं। व्हेन थिंग्स डोंट हैपन क्विकली, क्विकली इज द वर्ड। अगर आपके जल्दी नहीं हो रहा ना काम, तो आप या तो इरिटेटेड हो जाओगे और चिड़चिड़ करने लगोगे, ग्रम्बल करने लगोगे, या सीधा डांटने लग जाओगे। यू विल लूज योर कूल। बोलते हैं ना, ही आई एम लूजिंग माई पेशेंस, मतलब मेरा सब्र खत्म होता जा रहा है। दैट मीन्स यू हैव नाउ बिकम इम्पेशेंट। एग्जाम्पल, कोई बच्चा होमवर्क कर रहा है, अरे जल्दी करना, अरे ठीक से लिखना, फटाफट लिख, क्या लेके बैठा है सुबह से, जल्दी नहीं होता तेरे से। और इसी चक्कर में बच्चा रोया, फिर उसको रोया, अब रो क्यों रहे हो, लिखो यहाँ से, मैं तो जल्दी करने को बोल रही हूँ, रोने को कहाँ से बोला था। अगर बच्चा लिख रहा है, उसकी पेंसिल नीचे गिर गई, इम्पेशेंट मदर विल स्टार्ट स्कोरिंग। जैसे ही लिखते हो ना, पेंसिल तुम्हारी पहले गिरती है, और इतना जोर से क्या रब कर रहे हो कि पेपर ही फट जाएगा। अरे जल्दी क्यों नहीं करते तुम, लेके बैठे हो सुबह से। दिस इज हाउ इम्पेशेंट मदर विल से। बच्चा खाना खा रहा है, यार मुंह में रोटी डाली है, चू नहीं करना आता तुम्हें, जल्दी क्यों नहीं आता तुम्हें करना, काम खत्म करो, इसके बाद बाहर जाना है, इतना मेरा काम बैठा है, तुम्हें रोटी खिलाने बैठी हूं मैं। दिस इज इम्पेशेंस। मतलब रशिंग द किड्स टू डू होमवर्क, रशिंग द किड्स टू वेयर देयर शूज, टू टेक बाथ, टू ईट फूड, ये इम्पेशेंट मदर्स की वो होती है, वर्बैटम होती है, ठीक है। और गेटिंग, अगर खाना धीरे बन रहा है, जल्दी क्यों नहीं बन रहा खाना, जल्दी क्यों नहीं, बट दे ऑलवेज वांट टू बी हरिड, मतलब उनसे वेट नहीं होती, और हरिड तो सब होना चाहते हैं, बट जो उनका रिएक्शन होता है ना, दैट इज इम्पेशेंस। जो गुस्सा, इरिटेबल, जल्दी कर ये। तो जैसे कहते हैं पूरा दिन नहीं है मेरे पास, अभी का टाइम है, अभी करो, जल्दी करो। अब पूरा दिन लगा दिया तुमने एक ही काम में, मैं होती ना 1 मिनट में काम होता, पूरा दिन खाली रहता हमारे पास। और क्लिनिक में अगर एक बच्चा आया और उसका पेरेंट आया, आप बच्चे से हमारी केस टेकिंग क्या है, वी ट्राई टू बी फ्रेंड विद बच्चा, और बेटा क्या नाम है आपका, क्या हो गया बच्चे को, हम पेशेंट से ये बोल रहे हैं, और मदर जल्दी बोलना, नाम बोल अपना, डॉक्टर ये कुछ नहीं बोलता, आप मेरे से पूछ लो, इसको जुकाम है, ये बिल्कुल लेजी है, कोई काम नहीं करता। मतलब क्या होता है कि बच्चे से पूछ रहे हो, बट मदर इज आंसरिंग बिकॉज शी इज इंटरप्टिंग। व्हाई शी इज इंटरप्टिंग? बिकॉज शी इज इम्पेशेंट, उससे सब्र नहीं होता। तो क्विकली आंसरिंग क्वेश्चंस फॉर द किड्स इंस्टेड ऑफ लेटिंग देम इवन थिंक, वो सोचने का भी टाइम नहीं देते बच्चे को आपके सामने, बस दैट इज व्हाट आपके एकदम तुरंत आना चाहिए, ये इम्पेशेंट हो रही है, ठीक है। गेटिंग अनॉयड व्हेन द ट्रैफिक मूव्स स्लोली, दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ रशिंग थ्रू मील, जल्दी खाओ, फटाफट खाओ। और अगर बच्चा स्कूल के लिए तैयार हो रहा है और आप खड़े हो इसको शायद स्कूल ड्रॉप करने के लिए या नीचे बस स्टॉप पे ले जाने के लिए, बच्चा जब तक कपड़े पहन रहा है, आपकी हालत खराब, आप चिड़, जल्दी कर, एक टाई पहनने में इतना टाइम लगता है कि पूरा दिन लगा देता है एक काम में, तू जाएगा तभी तो मैं ये काम करूंगी, मैं ये करूंगी, और फिर दे आर स्ट्रेस्ड बिकॉज दे विल गेट लेट। वो लेट नहीं हो रहे होते, पर उन्हें हर चीज को जल्दी मचाई होती है। तो इम्पेशेंस से होता क्या है, व्हाट हैपेंस, इसका इम्प्लीकेशन क्या पड़ता है रिलेशनशिप्स में? ऑफ कोर्स बच्चा आपको बोलेगा कि एक तो स्ट्रेस, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप्स, और सबको बोलेगा यार हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, तो व्हाट विल द चाइल्ड से, यार आई एम जस्ट नॉट हर्ड, ना वो मुझे बोलने देती है ना कुछ करने देती है, क्योंकि उसमें सब्र ही नहीं है, ओके। और सेकेंड इज, द फर्स्ट वर्ड वाज इम्पेशेंस, नाउ लेट अस डू चिल्ड्रन अबाउट हिज। तो चिल्ड्रन जो है ना, चाइल्ड, अब काली का आपका जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? इट कुड बी, ये सिर्फ नहीं, इट इज नॉट ओनली बच्चे, थैंक्स टू डॉक्टर एम एल सहगल सर, ही टोल्ड अस, और एंड डॉक्टर मोहंती सर, डॉक्टर गुप्ता सर, जिन्होंने हमें समझाया कि बच्चा सिर्फ बच्चा ही नहीं होता, जो ऑफ कोर्स इट इज मेंट फॉर किड्स, बट बच्चा एनीवन हु इज डिपेंडेंट ऑन यू, जो आपसे डिपेंडेंट हो गया, वो रिलेशनशिप जो आप पे डिपेंडेंट हो गया, तो बच्चों में क्या क्या होएगा? एजेड मदर, सिक फादर, लिटिल ब्रदर,
unmarried sister, his and her in-laws, a friend, a colleague, any person whom Kalika feels is not strong enough to take care of his or herself is a child for Kalika. Kalika will feel overly responsible for that person. Okay, तो ये हो गया child. Now let us do what is Kalika mother. Kalika mother के बारे में समझते हैं. Kalika mother वो होती है who can never bear to see any trouble or hardship. वो देख ही नहीं सकती अपने बच्चे को परेशानी में. She always feels over responsible for them and that it is her prime duty to look after them. मतलब मैं ही इसका ठीक कर सकती हूँ, सिर्फ मेरे से ही ठीक खाना खा सकता है और इसको कोई खाना नहीं खिला सकता, मैं ही इसको ठीक से ड्रेस अप करती हूँ, खुद तो ये करता ही नहीं है. तो दैट इज व्हाट कालिका फील्स. कालिका मदर will call her child every now and then when the child is out with his friends. ये लिटमस टेस्ट है, आप बच्चे को कितना फोन करते हो जब बच्चा बाहर जाता है. She will call, ये इसमें भी था ना जो इस केस में आपने सुना था, मैं बार बार फोन करती हूँ. ये इसी से जब ये एक बहुत अच्छा सवाल है, मैंने सीखा है. अगर आप कालिका मदर से पूछो ना कि आपका बच्चा जब बाहर जाता है, फिर दोस्तों में जाता है या कभी ट्रैवल करता है, एल्डरली किड्स में जो बड़े जो प्रोफेशनल्स हो गए हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप बच्चे को कितना फोन करते हो? कालिका मैक्सिमम बच्चे को हर 5 मिनट बाद, हर 10 मिनट बाद फोन करती है, बिकॉज शी इज एक्चुअली इम्पेशेंस, उसमें पेशेंस नहीं होती है. Kalika mother will call her child every now and then when the child is out with his friends to ensure if he has reached on time, if he has eaten, if everything is okay. When the child is planning a trip with his friends, अगर एक बच्चे ने ट्रिप के लिए गया, चाहे वो स्कूल ट्रिप हो, कॉलेज ट्रिप या वैसे कभी वो फ्रेंड्स एक मिलके एक ट्रिप के लिए जाते हैं, तब she will want, कालिका मदर क्या करेगी? She will want to talk to the friends, even the friends' parents, and ask them about a trip. इतने डिटेलिंग ये बच्चे ने बोल दिया मैं जा रहा हूँ, ये सफिशिएंट नहीं है. पूरा उसका पैराफिनेलिया की पता करेगी, वो कब जा रहे हैं, कहाँ रहेंगे, उनके उसके फ्रेंड्स के फोन नंबर है मेरे पास, उसके पेरेंट्स का भी नंबर होना चाहिए मेरे पास, उनसे बात करेगी. शी माइट इवन गो एंड टॉक टू देम. इतना वो करेगी. तो और जो कालिका का जो टैग फ्रेज है, रीच होम बिफोर इट इज डार्क, अंधेरे सनसेट से पहले आपको घर आना ही आना है अगर आप बाहर जा रहे हो. ये उसकी टैग लाइन होती है. और बच्चे इसको फॉलो भी करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली कालिका अपनी इरिटेबिलिटी और ओवर केयरिंग नेचर की वजह से बहुत स्ट्रिक्ट मदर बन जाती है और बच्चे डरते हैं इससे और वो उसका कहना मानते हैं. The Kalika mother is closely involved with child school and college life. बहुत अंदर से डिटेलिंग में ध्यान देती है. वो ना प्रॉपर टू, बहुत प्रॉपर टू ये सोशल कॉन्टेक्स्ट में होता है. अच्छे से उसका टाइम टेबल देखेगी, उसकी बुक्स रखेगी, एवरीथिंग शी विल टेक केयर ऑफ. एंड शी विल ऑल्सो कनेक्ट विद हर ट्यूटर्स. सारे स्केड्यूल, बच्चे ने कहाँ जाना है, किधर कौन सा ट्यूटर आ जा रहा है, कौन सा नहीं जा रहा, कौन सी एक्टिविटी में जा रहा है, एक एक डिटेल का कालिका ध्यान रखती है और बहुत इन्वॉल्व रहती है बच्चों में. शी डज ये, अब ये क्यों करती है? She does all this because she loves her children very much. She wants to take full care of them under all circumstances. She easily faces challenges of daily life. Why? To safeguard, ताकि kids safe रहें. Safeguard her kids from any type of harm. जैसे इस लेडी को था कि वो गलत संगति में न जाए. Kalika thinks children cannot make their own decision. बच्चे अपना भला बुरा नहीं सोच सकते. They take risk and they cannot learn by themselves. So her overprotective instincts destroy the child's independence. और वो बच्चे की इंडिपेंडेंस खत्म कर देता है. बच्चा कुछ नहीं कर सकता, वो एक शेड्यूल में चलता है और वो उसी को रिपीट करता है, like in this case. So the rubrics, ये तो मैंने आपको सारा टेक्स्ट बताया, बट द रूब्रिक्स विच जस्टिफाई दिस इज केयर्स फुल ऑफ कंसाइंशियस अबाउट ट्रिफल्स. छोटी छोटी चीजों का ध्यान, मैंने बताया ना, ट्यूटर, स्केड्यूल, कपड़े, खाना, उठना जाना, बस का टाइम, ट्यूटर ने कैंसिल, एक एक चीज का ध्यान रखती है और बहुत अच्छे से ध्यान रखती है. ड्यूटी, टू मच सेंस ऑफ ड्यूटी, ये तो मेरे केस में भी था. रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की सारी मैं ही लूंगी. शी विल नॉट लेट कि भैया कुछ तुम कर लो, फादर तुम कुछ कर लो, ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे को बस स्टॉप तक छोड़ाएं या ग्रैंड मदर बच्चे को खाना खिला दे. नो,
मैं ही खिला सकती हूँ और बेस्ट खिलाऊंगी, बाकी ठीक से नहीं, उनसे खाता नहीं है, हमेशा गिराता है, वेस्ट करता है, मना कर देता है। मेरे से बच्चा पूरा खाना खाता है, पूरी प्लेट साफ करवाती हूँ बच्चे से, कैसे नहीं खाएगा खाना? शी विल नॉट ट्रस्ट कि इसलिए वो कहती है बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। घर परिवार में किसी को इसकी मेरी किसी के लिए उसको ना ट्रस्ट रहता है कि ये अच्छे से कर पाएंगे, और ना वो देने देती है किसी को, सारी खुद पे ले लेती है। फियर समथिंग विल हैपन, कुछ तो गलत हो जाएगा बच्चे के साथ, डर है उसको, उस डर को सेफ गार्ड करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए वो इतने सारे स्टेप्स लेती है। शी इज फियर ऑफ ट्रिफल्स, छोटी छोटी बातों से डरती है। अरे फोन नहीं उठाया, अरे फोन नहीं किया, मैंने फोन करा उठाया ही नहीं, बच्चे ने फोन किया और उसने नहीं, माँ ने फोन किया, बच्चे ने नहीं उठाया, वो 100 फोन कर लेगी। उसके बाद उसके सारे फ्रेंड्स के फोन होते हैं, फ्रेंड्स के पेरेंट्स के फोन होते हैं, ईमेल आईडी वो रखती है, बिकॉज वो हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहती है उससे। शी इज सेंसोरियस, बच्चे बोला एकदम कट, नहीं गलत, तुम गलत हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना नहीं आता, मैं ही तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। एंड नैगिंग होता है ना, टोका टाकी, गलतियां, मतलब हर वक्त उनको टोका टाकी करती रहती है। अब जब कालिका हमेशा बिजी होती है, शी इज ऑलवेज बिजी फुलफिलिंग द चिल्ड्रंस नीड्स इवन एट द सेक ऑफ हर ओन हेल्थ, अपने को पीछे रख के बच्चे की इतनी ध्यान रखती है दैट शी गेट्स टायर्ड एंड फील्स शी हैज नो रिसोर्सेज टू लुक आफ्टर देम, बट वो कुछ शी डज नॉट शो रिमेंबर। कभी भी कालिका अपने काम को लेकर रोएगी नहीं कि मेरे को इतना काम है, बच्चे का भी काम है, घर का काम है, नहीं, वो आराम से करती है, क्योंकि उसकी उसकी केयर है ना, उसका कोर ही है मेरे बच्चे का ध्यान रखना है। तो फिर क्या होता है, क्या जब वो थक जाती है ना, मीन्स व्हेन शी डज नॉट लेट हर प्रॉब्लम्स कम टू नोटिस, अपने को पीछे रख देती है, बच्चे को आगे। सो जब ऐसा होता है, देन व्हाट शी डज इट, जब वो बिल्कुल थक जाती है, शी क्लोजेस हर आइज टू द प्रॉब्लम्स टू एंड लेट द शो गो ऑन एज इफ नथिंग हैपेंड, अपनी प्रॉब्लम को पीछे रखती है, उस पर क्लोज कर लेती है, आईज क्लोज बोलते हैं ना, क्लोजिंग आईज एमेलियोरेट, आंखें बंद कर लेती है। इसके दो रीज, एक है जब भी उसको अपनी प्रॉब्लम्स है, अपनी प्रॉब्लम है, अपनी बीमारी है, अपना खाना कुछ नहीं, उस पर शी विल क्लोज हर आईज, पर बच्चे पे पूरी कॉन्सेंट्रेशन, उस पर सारा कर देगी। एंड डलनेस बेटर बाय क्लोजिंग आईज, टू कीप आईज ओपन, अगर आईज ओपन है तो उसका मतलब होता है यू आर अटेंटिव, यू आर अलर्ट, बट क्लोजिंग का मतलब होता है यू आर नॉट गिविंग ड्यू अटेंशन टू द कंसर्न मैटर। जैसे इसमें है, अपने लिए अगर ये लाइट डिजायर या कुछ में होती है, कोई तो डॉक्टर बोलती है ना, किसी को तो दिखाती है, अभी तक कुछ नहीं, 1 साल से ड्रॉप डाली जा रही है। What she is doing, she doesn't want to spend money on herself, she doesn't want to get operated because of money, but she has money to send her child to the gym। कितना उसने अपने पे क्लोजिंग आइज कर रखा है, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ, चल रहा है मेरा, चलाती रहूंगी। दिस इज व्हाट कालिका इज। नाउ दिस इज रूब्रिक इन कालिका, इमोशंस प्रिडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, मतलब दिमाग से सोचती है, दिल से नहीं सोचती, दिमाग से, इसीलिए प्रॉपर टू होती है ना, बिल्कुल प्रॉपरली काम करती है, सोशल सेटअप के हिसाब से शी इज ऑलवेज प्रॉपर, हर चीज ढंग से करेगी। एग्जाम्पल, शी थिंक्स, कालिका थिंक्स दैट विदाउट डिसिप्लिन you cannot control, without you lose the control over your kids। और kids क्या कहते हैं, इसीलिए वो बच्चों के लिए कोई रूल्स रखती है, she sets some rules and guidelines for her kids, कि अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाना, टाइम पे उठना है, एक्सरसाइज भी करनी है, काम पे भी जाना है, काम पे टाइम पे जाना है, पूरा एक शेड्यूल, एकदम टाइम टेबल, टाइट सा वाटर टाइट कंपार्टमेंट में उसको बच्चे को बंद कर देती है, गाइडलाइंस और रूल्स के हिसाब से, कि इसी में बच्चा घूमता रहे तो वो सेफ है, तो उसको कुछ होगा नहीं, he'll be safe, he'll be secured। She feels, Kalika does feel pain on scolding her kids, but she hides her tender emotions and pretends to be strict with her kids so that they may not get spoiled। इसमें भी था ना, वो खराब ना हो जाए, गलत संगति में ना पड़ जाए, and gets angry on them, but again she starts talking with them and gets calmed down। मतलब गुस्सा भी करती है और फिर ठंडी भी हो जाती है, हर वक्त इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती कि हर वक्त करती रहे, पर ठंडी हो जाती है। शी इज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन मॉम फॉलोड बाय अ लविंग एंड अ पोलाइट मॉम। इंटेंशन ऑफ कालिका इज ओनली केयर, दैट इज वाई कालिका इज नॉट, you will not find it in the rubric ailment form, cares and worries, इस रूब्रिक में नहीं है, क्योंकि वो दिमाग से सोचती है,
ऐसे इमोशनली नहीं हो रही थी, हाय मेरे बेटे का क्या होगा, हाय मेरा वो वैसे ही थी, इतनी प्रिंसिपल डिसिप्लिन लाइफ रखी है कि वो हाई वाली नौबत ही नहीं आने देती। शी इज अ नैगिंग मॉम। नैगिंग का क्या मतलब होता है? टू मेक दैट चाइल्ड fine, to make him disciplined. She never remains satisfied as far as her children are concerned. She's always nagging, always confronting the child to do the right things continuously. मतलब एक बार बच्चा बोला कि बेटा तू घर आ जा रात को, वो एवरी टाइम चेक करेगी कितने बजे आएगा, कितने बजे आया नहीं, जाया नहीं. Continuously is the word. Every day it is same. That is why we find Kalika to be censorious. तो रूब्रिक है quarrelsome with her family. Quarrelsome with her family. She may keep reprimanding, हर वक्त फटकार, जोर जोर से डांटना her children, or make them, or keep pointing at them their shortcomings again and again. यही टोका टाकी होती है ना, बार बार टोकती रहती है, बार बार उनकी shortcomings दिखाती रहती है. Many a times Kalika would tell in the clinic, कभी कभी Kalika मदर confess करेगी आपको क्लिनिक में, I am so strict with my children, but it doesn't mean I don't love them. No one else but only I can feel the pain when I scold them. But I have to discipline them to improve my children. Sometimes she behave with them angrily and sometimes very politely. ऐसे नहीं कि हर वक्त ही उसका गुस्सा चढ़ा रहता है, बट जहां पर उसकी पेशेंस टेस्ट होती है ना, मैंने आपको पेशेंस के सारे एग्जांपल्स दिए हैं, वहीं पर वो गुस्सा फोड़ती है. देन समटाइम्स वेरी पोलाइट, बट होल अटेंशन, उसकी सारी अटेंशन, द होल अटेंशन इज ऑलवेज at her children, that her children should be safe, secured and they should be better. तो इसका रूब्रिक है माइल्डनेस ऑल्टरनेटिंग विद एंगर. हर वक्त गुस्सा नहीं रहती, माइल्ड भी होती है. अब ये सारा तो हो गया कालिका मदर की थिंकिंग और उसका द वे शी बिहेव्स, द वे शी थिंक्स, द वे, उसका सारा अडेप्टेशन हो गया. नाउ कालिका विल ऑलवेज फील, कालिका के बच्चों को क्या फील होता है, लेट्स सी दैट. द चिल्ड्रन ऑफ कालिका विल ऑलवेज फील दे आर continuously being watched by the parents. Parents are over strict, over judgmental. They are keeping a lot of watch and attention on them. Kalika parent is very protective towards her children, and that is how comes the concept of helicopter parenting. मतलब हेलीकॉप्टर जैसे ऐसे घूमता है ना, होवर करता है ग्राउंड पे या किसी जगह पे, वही वो करता है हेलीकॉप्टर. इसको बोलते हैं हेलीकॉप्टर. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का डेफिनेशन है overprotecting and overshadowing one's child to the extent that leaves no space for the young minds to explore or experience the things own way. उसको कुछ भी काम अपने आप नहीं करने देती. इमेजिन डॉक्टर, आप सवाल पूछ रहे हो कालिका मदर के बच्चे से आपके क्लिनिक में, वो जवाब भी नहीं देने देती कि बिकॉज शी सो इम्पेशंस. बच्चे को अपने आप कुछ करने देने के लिए पेशेंस चाहिए ना, वो तो है ही नहीं कालिका में. इसीलिए वो हेलीकॉप्टर मदर बन जाती है और हर वक्त कॉन्स्टेंटली hovering, directing and controlling the child's life. Day and night efforts are there to keep them safe and comfortable, like the patient in my case today. कितना वो बच्चे के लिए कर रही है, 19 years. अरे छोड़ दे उसको, कहीं तो स्पेस दो बच्चे को अपने आप कुछ करने की, किसी से बातचीत करने की. नो, नथिंग, बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है. She tries hard to make sure her kids succeed by working diligently to protect them from failure, disappointment and hardships. So this is Kalika from my side. I hope everyone understood what a Kalika mom is like. वो क्या सोचती है, क्यों सोचती है और कैसे बिहेव करती है. So the core was to explain you this. And yes, one more thing, जो impatience मैंने आपको समझाया, children बताया, about मतलब उसके his. अब why not her, मतलब his इसलिए है because हिज का मतलब होता है, जैसे मैंने अपने मेंटर स्पेशली डॉक्टर महेश चंद्रा सर से सीखा है, ही का मतलब होता है हम दोनों में होता है ना, हम एवरी पर्सन हैज सम पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटीज ही एंड सम इज शी. शिव एंड शक्ति, दे बोथ आर टुगेदर. नाउ ही जो है ना, ही का मतलब है थिंकिंग विद इंटेलेक्ट. एक होता है इमोशंस होता है करुणा, ममता, एक वो होती है इमोशंस. और इंटेलेक्ट मतलब होता है कि मैं बिल्कुल व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, बिल्कुल जजमेंटल और बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके थिंकिंग सोचना, इमोशंस की कोई वो नहीं सोचना. सो कालिका की जो इमोशंस होती है ना, वो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, इमोशंस आर प्रेडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट. मतलब वो उसकी जो थिंकिंग होती है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल, लॉजिकल, टू द पॉइंट, एकदम वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स वाली. शी इज नॉट
शी इज नॉट फ्लेक्सिबल। और फ्लेक्सिबिलिटी में तो माँ आ जाती है ना, करुणा, माँ, प्यार, ममता, इसलिए पेशेंस आती है। बट ही में ना ये वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। सो दैट इज वाई impatience children about his, वो पावर दिखती है उसमें, the masculine power of thinking practically, of doing practically, and disciplining the child practically. So this was from my side for today. I hope I'm able to teach you some aspect of Kalika. It's just an aspect of Kalika mother. अब ये mother father कुछ भी हो सकता है, a parent, how a Kalika parent behaves. Thank you everyone for your patient hearing. Anyone would like to add their experience? मैम इसमें एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? एंजाइटी में सिर्फ वरी है, नो एक्शन। मेरा बच्चा कहाँ गया, किधर गया, कैसा गया, आया घर नहीं घर आया। एंजाइटी मीन्स ऑलवेज इज अ वरी। एंजाइटी को चिंता बोलते हैं, सिर्फ बच्चे की चिंता है, नो एक्शन। Ma'am, what is the posology of the medicine? And after giving medicines, there is no need of surgery. The polyps will take their own good time to dissolve. Okay, but clinically the patient is not needing nasal drops. That itself is a big thing. She's been using it every day for 1 year, and since the medicine gave nothing happened. See, I'm not saying कि ये पूरा cured case है, but it is like she is absolutely out of the clinically blocked obstruction of nose. Yes, the case will go on. उसको देखते हैं अभी आगे से, she will keep coming. So most probably yes, the polyps become reduce in size. That is what many clinic doctors have shown, कि polyps regress हो जाते हैं, क्योंकि कोराइजा ही जो जिसके एलर्जिक है, जिस वजह से वो एलर्जीज अंदर पर बनप रही हैं उसकी, वही रिग्रेस हो जाती हैं, बिकॉज इम्यून सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग, और इम्यून सिस्टम का बाय प्रोडक्ट होता है पॉलिप्स, तो वो भी रिग्रेस हो जाते हैं। मेनी डॉक्टर्स हैव डन, लोगों को सर्जरी से बचाया लोगों ने, तो ये भी हो ही जाएगा। बहुत लोग हैं आपके पास आते होंगे, मेनी डॉक्टर्स वुड हैव एक्सपीरियंस एडिनोइड्स, टॉन्सिल्स, दे वर ऑल एडवाइज सर्जरी, बट विद ब्यूटीफुल होम्योपैथिक सिमिलिया प्रिस्क्रिप्शंस, सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ी, दे रिग्रेस विद द प्रॉपर सिमिलिया। दैट्स इंपॉर्टेंट। आपने सिमिलिया क्या दिया, और ये नहीं कह रही कि 3 डोजेस में केस क्योर हो गया। ऑफ कोर्स शी विल बी विद मी, बट अभी तो दैट वाज अ फिनोमिनल। मुझे तो यही लगा कि हम बोल भी देते हैं लोगों को कि आपको ये तो नेजोवियन और ये जो ड्रग्स होती है ओट्रिवन, दे आर वेरी हाईली एडिक्टिंग, धीरे धीरे जाएगी इसकी आदत। बट दिस केस वाज जस्ट, पेशेंट ने लिया ही नहीं, उसके बाद शी इज एब्सोल्युटली फाइन। शी इज इतना हल्का उल्टा, नाक से थोड़ा पानी निकला, नाक खुल जाता है। आप देख रहे हो उसका जो डॉक्टर एमएल सेगल का डिस्चार्जेस होते हैं, टॉक्सिन्स निकलते हैं बॉडी से, एंड पेशेंट बिकम्स रिलीव्ड हियर पे। जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते हेलो मैम। जी मैम मैम, एक बोलिए। सवाल आ रहा था मन में कि एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट हिज में वेनिला है, जी और आपने बोला कि एंजाइटी वाले कुछ करते नहीं है, बस चिंता करते रहते हैं। मैम, ये बट रूब्रिक का मतलब ये है, एंजाइटी वाले नहीं है, ये रूब्रिक का मतलब ये है कि उसको बच्चे की चिंता है। इसमें तो हाँ कितनी रेमेडीज हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे रेमेडीज है इसमें। तो मेरे मन में ये वाली रूब्रिक, ये जो आपका केस है उसके साथ वेनिला का थोड़ा सा डीडी कर देंगी क्या? क्योंकि वेनिला भी तो करती है ना बहुत बच्चों को। मैम पर हम तो फिर आप बच्चे ही देख रहे हैं, आपने टोटलिटी नहीं देखी ना, आपने उसका वो कंसर्न तो देखा नहीं डिजीज का, नहीं देखा ना आपने। एंजाइटी डाक नहीं लेंगे इसमें। आप बताओ, वो बोल नहीं रही, कितने क्लियरली बोल रही है। टोटलिटी में देखो आप, देखो मैं बताती हूँ, मैंने जो सीखा है, जब फील आती है ना, फील, उसको जब भी आपको आती है ना, उसको बोलो रोको। थैंक यू डॉक्टर SKD सर, उन्होंने हमें सिखाया वेट, होल्ड योर हॉर्सेस, कि इसको टोटलिटी में देखो। फील से अगर आपको रूब्रिक आना चाहिए, रेमेडी पे दौड़ो मत, वेट। आपको लगता है कि ये एक रेमेडी है, बाकी इस रेमेडी में तो सिर्फ केयर है, तो ये इसकी वो हॉलमार्क बन गई। अरे व्हाट अबाउट अदर रूब्रिक्स, व्हाट अबाउट एंजाइटी डार्क, मैं उसको निगेट ही नहीं कर सकती थी। और व्हाट अबाउट दिस। अच्छा, वनीला की जो वनीला में इम्पेशंस नहीं होती है, एटलीस्ट बच्चों के लिए केयर होगी, वरी होगी, डिक्टेटोरियल होती है कि बच्चे का फ्यूचर है, बच्चा ठीक से है, फादरली वाली थिंकिंग होती है उसकी। बट थिंक यस, जब हम सुनेंगे तो हमें वनीला की याद आएगी, बट अपने आप को बोलना है व्हाट अबाउट कंसर्न, व्हाट अबाउट अदर थिंग्स इन द केस। आई एम नॉट गिविंग द रूब्रिक, आई एम नॉट गिविंग द रेमेडी ऑन वन रूब्रिक। एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रन एक रूब्रिक का बोला है। एंजाइटी का मतलब मुझे बच्चे की चिंता रहती है डॉक्टर साहब, बच्चे की चिंता, दैट्स इट। यहाँ तो इम्पेशंस थी, 1 मिनट फोन, ये 4 बार मिनट, तभी तो मैंने आपको रूब्रिक समझाने से, रेमेडी समझाने से पहले रूब्रिक की चीर फाड़ डायसेक्शन किया पूरा उसका,
पेशेंस, इम्पेशेंस। चिल्ड्रन क्या मतलब होता है, अब मैंने हिज भी बताया आपको। तो जब भी ये ना पैरेलल रूब्रिक्स हैं, दे आर नॉट वाटर टाइट। जैसे जब भी आपको लगे कि बच्चे का है, तो ये अब आपको ध्यान में आना चाहिए, कहीं इम्पेशेंस तो नहीं है, मैं एंग्जाइटी समझ रही हूँ, इम्पेशेंस तो नहीं है। अपने आप को अलर्ट कर लो, दैट इज व्हाट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्लास, सो दैट यू नो मोर, आपके हॉराइजन खुले। सिर्फ एंग्जाइटी चिल्ड्रन, इफ केयर्स एंड वरीज के अलावा एक रूब्रिक इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट भी है हमारी रिपोर्टरी में, एंड इट इज अ वेरी यूजफुल रूब्रिक इन टुडेज टाइम्स। Yes, ma'am. बहुत सुंदर मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो मैम, इसका जो पॉलिप अपने को रिजॉल्व करना है जब 30 के बाद में, फिर क्या उसको 0/1 में डालेंगे पेशेंट को? डिपेंड करता है उसके प्रोग्रेस से, अगर आई विल सी। और तो यस, 0 जैसे बाय जैसे ये क्या सोचना, उसके प्रोग्रेस पे डिपेंड करती है। शी इज फाइन, ना ठीक हो रहा तो वो रिग्रेस करते जाएंगे। पॉलिप तोड़ने की दवाई नहीं देनी है मुझे, अपने आप रिग्रेस करते जाएंगे वो। जहां वो बोलेगी ना, जहां पर अगर ऐसा पेशेंट आया और उसने बोला मेरा पैर ठीक हो तो मुझे फिर हो गया, तो आई विल रेज अ पोटेंशियल, मे बी आई गिव अ कालिका 200 फर्स्ट। पहले मैं इसको पोटेंसीज उसकी जो भी है ना, पहले इनको पूरी सेटिस्फाई करूंगी, और फिर कोशिश करूंगी जब जब लगेगा हाँ भी अब ये भी पोटेंसी से काम नहीं हो रहा, फिर आई जंप टू एलएम। दैट इज हाउ आई डू इट, दैट इज व्हाई आई हैव लर्नड। पहले अपनी सेंटिसिमल की पोटेंसीज को एग्जॉस्ट करो और फिर जाओ एलएम में। नॉट दैट कि हाँ एलएम इसलिए देनी है क्योंकि पॉलिप है या कोई ग्रोथ है तो एलएम देंगे। आई डोंट वर्क लाइक दिस, और ना मैंने ऐसे सीखा है अपने मेंटोर से, बिकॉज तो मैं 0 क्लासिक बाय करती। 1 मैम, 0/1 देने के लिए क्या डिसाइड होता है? मतलब क्या देखना पड़ता है कि अपन आपने 0/1 1 MB, दें? आपकी 1 MB का पहले देखो 30 पे पेशेंट था, रिस्पॉन्ड किया, फिर आप क्लाइम करते रहे, आप 1 M तक पहुंच गए, पेशेंट ठीक है, वो फिर वापस आया और 1 MB एग्जॉस्ट हो गई। यू अंडरस्टैंड एग्जॉशन ऑफ पोटेंसीज वी ऑलरेडी गिवन, द पेशेंट बेनिफिटेड बट ओनली फॉर अ टाइम। नाउ you go to LM. This is according to me. Some doctors use LM in the first go only. But because I came from a classic method, तो हमें तो सेंटिसिमल ही पढ़ाया था, और दिल्ली में NHMC में तो सेंटिसिमल इज मोस्टली यूज्ड पोटेंसी इन दिल्ली NCR। सो वही जो सीखा वही कर रहे हैं, एंड यू गेट ब्यूटीफुल रिजल्ट। आप देखा ही, अनु मैम के सारे केसेस 30 पोटेंसी इतना ब्यूटीफुल मैम क्योर करती हैं। आपको मेन चीज, मेरे को एक ये भी एक है कि आप मेन सीखो कि दवाई कैसे पकड़नी है। पोटेंसी तो एवरी पोटेंसी विल वर्क इफ योर मेडिसिन इज सिमिलिया। कई डॉक्टर बोलते हैं 1M वगैरह, अगर आपकी सिमिलिया है, बिलीव मी 30 विल वर्क ब्यूटिफुली। और जो डॉक्टर मान सर हमने सुना, वो तो डिवेलोडोना 6 देते हैं यार। मैंने योगेश सहगल के वो देखे, वो तो 6 पोटेंसी से शुरू करते हैं। Why does it work? Because the potency is 6? No, because it is similia. Similia will always work, always. Potency पे इतना मत सोचो. Go in understanding the rubrics, the core of the case, the right approach of the case. That's more important than potency. थैंक यू मैम। Most welcome. शानदार एज Thank यूजुअल। you. मैडम के जितने वीडियो हैं उनको मैं जो टाइटल देता हूँ, एक टाइटल देता हूँ, उसमें कोई सब लाइन नहीं देता हूँ, इसलिए कि उसमें पूरी कंप्लीट जर्नी रहती है। मैडम के जितने वीडियो हैं केवल केस नहीं है, केस के साथ पूरी एक रेमेडी की पढ़ाई आपकी हो जाती है। तो मैं मैक्सिमम कहीं केसों में एक टाइटल देता हूँ, एक टैगलाइन देता हूँ, लेकिन मैडम के जो केस जब शेयर होते हैं यूट्यूब में तो उसमें टैगलाइन नहीं होती, केवल दवाई का नाम होता है। इसका मतलब आप समझ जाएं कि उसमें पूरी रेमेडी की पढ़ाई की गई है, और कितना सारा पढ़ाया जाता है, कितना सारा मैडम पढ़ा देती हैं, तो बहुत सारा सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा इम्पेशेंस समझाया मैडम, बहुत बढ़िया। Thank you sir. Thank you. एक इंजीनियर साहब हैं, उनका बेटा अभी 8 माह का है, उन्होंने, उनकी वाइफ प्रिंसिपल है, और वो इंजीनियरिंग छोड़ के यानी अपने प्राइवेट है, अपना ऑफिस वो शाम के 3 बजे जाते हैं। जब वाइफ आती है 4 बजे आती, तो 3 बजे इसकी दादी के पास छोड़ के जाते हैं। जब से बेटा हुआ है सुबह से लेके 3 बजे तक बेटे की टोटल केयर, यानी जो चीज उसको 2 दिन बाद लगनी है वो आज से लेके आ जाते हैं शाम के जब 3 बजे जाते हैं, और God. बहुत अच्छा इनको रिजल्ट मिला। और वो इम्पेशेंस चिल्ड्रन अबाउट मैंने वहां भी लिया था। तो ये कितना अच्छा रूब्रिक है,
और एंजाइटी चिल्ड्रन अबाउट या केयर वरीड फुल ऑफ से कितने चिपक के निकलता है। Yes. बहुत अच्छा रुब्रिक था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। थैंक यू Thank you. Thank you. थैंक यू ऑल मेंबर्स। Thank you, everyone. Thank you so much.